हेलो एंड वेलकम टू होम्योपैथिक मेडिसिन। आई एम विराज गोयल। मैंने पिछली वीडियो में कहा था हम आगे और एक जेडी की मेडिसिन लेंगे। पिछली बार ली थी हमने टिया रेजिमो से। आज लेंगे एलोइसोकोट्रिना, जो कि थेरापिटिकली सर्जरी में बहुत ही काम आती है, हमारे डेली यूज़ में होम्योपैथी में। चलिए शुरू करते हैं। एलोइसोकोट्रिना कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पेशेंट कैसा होता है। suited to all people. Woman who has relaxed fibers, sedentary life. तो एलोइसोकोट्रिक का पेशेंट हमें 40 ईयर और 50 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, तब हम दे सकते हैं। फिर आते हैं बिलियस टेम्परामेंट। बिलियस टेम्परामेंट मीन्स कि हमने आपने आयुर्वेदिक में देखा है कि उसमें वात पित्त कफ आता है, मेन डिजीज, और उसमें जो पित्त है उससे उसकी जेटी की कंप्लेंट जुड़ी होती है। हमारे भी टेम्परामेंट आता है। टेम्परामेंट में बिलियस टेम्परामेंट मीन्स पित्त के लगती है। बिलियस मीन्स बाइल जो लिवर में बनता है, पित्त के लगती है। इस पेशेंट को समस्या आई थी, इसलिए बिलियस टेम्परामेंट है। पहले ही कह दिया कि ये मेडिसिन पित्त के ऊपर, जीएटी के ऊपर इफेक्ट करती है। और पेशेंट और सोराइन बैकग्राउंड। तो अब देखते हैं माइंड डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ। पहले कह देता हूँ, एलोइसोकोट्रिना हमारी एक्यूट मेडिसिन है या क्रॉनिक मेडिसिन, ये डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं है। इसलिए इसकी जो मेंटल कंडीशन है वो डिजीज दरमियान दिखती है हमें। मेडिसिन दरमियान वो पेशेंट कैसे बिहेव करता है वो हमें दिखता है। पहले से ही उसकी मेंटलिटी नहीं होती। dissatisfied and angry about himself, disinclined to mental labor, hates people, repel everyone, ill humor when constipated। अभी मैं ये बोल गया हूँ, लेकिन माइंड में आपको समझाऊंगा। जीआईटी की कंप्लेंट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको माइंड समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अभी हम हेड टू टो सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। हेड forehead headache with heaviness in eyes must partially close. फ्रंटल हेडेक, यहाँ पे इस साइड फ्रंटल हेडेक और हेवीनेस ऑन आईबॉल, ये आपने कई लोगों में सुना होगा। ऐसा ये कई मेडिसिन में भी आता है इसमें, बट ये कहीं में नहीं आता। ये इसमें मस्ट पार्शली क्लोज देम मीन्स उसको हेवीनेस इतनी हो जाती है कि वो उसको बंद रखने में उसको एम्यूलेट होता है, वो पेन हेवीनेस वाला आइज में। हेवी प्रेशर ऑन वर्टेक्स, फ्रंटल में भी हेडेक होता है, यहाँ पे बीच में भी उसको प्रेशर जैसा महसूस होता है। फिर ईएनटी में आते हैं ईयर क्रैकिंग एंड च्यूइंग। ये सिम्टम और भी मेडिसिन में है, इसमें भी है। इसमें भी एलोइसोकोट्रिना में भी ये दिखता है, क्रैकिंग एंड च्यूइंग। यानी यहाँ ईयर है, हम जब च्यूइंग करेंगे तब उसका प्रेशर है वो ईयर में आएगा, और ईयर के प्रेशर है उसमें चेंजेस आएगा, और उसमें क्रैकिंग शुरू हो जाएगी उसके मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन में आपने ऑडिटरी ट्यूब सुना होगा, वो ऑडिटरी ट्यूब सीधा हमारे फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है। इसलिए हम चेंज करेंगे तो यहाँ से ये कनेक्ट होगा ऑडिटरी ट्यूब से। ऑडिटरी ट्यूब में भी हमें प्रेशर में चेंजेस होने के कारण वहाँ पे क्रैकिंग जैसा महसूस होगा। फिर आते हैं नोज, टिप ऑफ नोज कोल्ड, ब्लीडिंग इन मॉर्निंग विथ फुल ऑफ क्रश। अब आते थ्रोट, थिक लंप ऑफ टफ म्यूकस ब्राउननेस। कई लोगों ने सुना होगा गले में कुछ म्यूकस जम जाता है और उसको बार बार वॉकिंग से उसको निकालना पड़ता है। फिर आते हैं eyes, face and mouth. Eyes, pain in orbit, flickering before eyes.
फिर आते हैं फेस, रेडनेस, ड्राई क्रैक, ब्लीडिंग लिप्स और माउथ। अब इसमें आपको समझाने का तो है ही नहीं, ये सब तो जनरल सिम्टम है, इसलिए आपको समझ में आएगा। इसमें कोई ऐसी थेरापेटिकली इम्पोर्टेंस नहीं है इन सब में। माउथ बिटर एंड सोर टेस्ट, ड्राई टंग। अब आता है जीआईटी। अब है थेरापेटिकली एलेसोकोट्रिन जहाँ पे काम करती है वो। स्टमक, डिजायर फॉर जूसी थिंग्स, पेन इन पेट व्हेन मेकिंग फर्स्ट स्टेप, इरिटेशन, हंग्री आफ्टर स्टूल, डिजायर फॉर जूसी थिंग्स मीन्स पानी वाले लिक्विड थिंग्स का उसको ज़्यादा मज़ा आता है पीने में। पेन इन पेट व्हेन मेकिंग फर्स्ट स्टेप, उसने खाना खा लिया, खाने खाने के बाद उसको सांझे सोना पड़ेगा, अगर वो कुछ भी मूवमेंट करेगा तो उसको पेन होगा पेट और स्टमक में। इरिटेशन मीन्स ज़्यादा खाना खा लिया, लिक्विड डाइट ज़्यादा है इसलिए इरिटेशन होगा। और हंग्री आफ्टर स्टूल, ये कहीं में आती है, सल्फर में क्या कहीं मेडिसिन में आती है हंग्री आफ्टर स्टूल। सॉरी सल्फर में नहीं है, इसमें ही है। सल्फर में तो हंग्री आफ्टर मील आएगा, हंग्री आफ्टर स्टूल। इसमें खाना खा लिया, स्टूल पास कर दिया, फिर से उसको हंगर लग जाएगी, फिर से वो जाएगा, ऐसे उसको शुरू ही रहता है। चलो ऐसा पढ़ते हैं। अब एब्डोमेन पे पेन अराउंड नेवल मीन्स यहाँ के हमें जो नाभि है उसके अराउंड उसको पेन रहेगा। वर्स बाय प्रेशर, इसलिए वो टाइट क्लोथिंग नहीं रखेगा। वर्स बाय प्रेशर, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं रखेगा, खुला रखेगा। एब्डोमेन फील फुल हेवी ब्लोटेड, ये लाइको में भी आएगा लेकिन इसमें अलग है। लाइको में हमारा एम्ब्रॉयड्स इतना पावरफुल नहीं होगा, उतने उसको कंप्लेंट नहीं होगी, एम्ब्रॉयड्स की कंप्लेंट रहेगी ज़्यादातर। एब्डोमेन फील फुल हेवी। और एक डिफरेंस है, लाइकोपोडिया में हमारा गैस बनेगा, फ्लैटुलेंस इतना ज़्यादा बनेगा, लेकिन इसमें इतना फ्लैटुलेंस नहीं रहेगा, ओनली बिलियस कंप्लेंट के कारण है। एब्डोमेन फील फुल हेवी ब्लोटेड, ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटस, कोलिक बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल मीन्स एब्डोमेन में पेन रहेगा स्टूल पास करने के बाद, स्टूल पास करते तब भी, स्टूल पास करने चाहते उससे पहले भी। ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटस। अब इसको हम लाइको से अलग कैसे करें, तो लाइको में भी फ्लैटस है, फ्लैटुलेंस है, इसमें भी फ्लैटुलेंस है। लाइको में भी फुल हैवी एंड ब्लोटेड एब्डोमेन इसमें भी है, लेकिन थिंग्स का चेंज कहाँ है, तो एलेसोकोट्रिना में बिलियस कंप्लेंट के कारण ये सब होता है, फ्लैटस नहीं होगा। और लाइकोपोडिया में बिलियस कंप्लेंट नहीं होती, उसमें इंटेस्टाइन या फिर स्टमक की कंप्लेंट रहती है, जिससे कि स्टमक पूरा पाचन नहीं कर पाता और सब फ्लैटस में रूपांतर हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। अब आगे चलते हैं मेन जीआईटी की थेरापेटिकल वैल्यू। कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम मीन्स अंदर से कुछ बार बार रेक्टम से बार बार नीचे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम। ब्लीडिंग, सोर, हॉट मीन्स रेक्टम में से ब्लीडिंग होगा, सोर यानी वो खरबचड़ा, फिर हॉट तो आपको पता ही है, एंड एम्यूलेशन बाय कोल्ड वाटर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी व्हेन पासिंग फ्लैटस, ये हमने आगे कहा है ऐसे ही। रेक्टम उसको पता नहीं चलेगा कब स्टूल पास हो जाएगा। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी व्हेन पासिंग फ्लैटस, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसके पासिंग के लिए। स्टूल पास विदाउट एफर्ट अननोटिस्ड, इसलिए तो हमने पहले ही कहा ये ओल्ड पीपल के लिए, क्योंकि ओल्ड पीपल इंटेस्टाइन के मस्क्यूलर फाइबर रिलैक्स हो जाता है, उससे उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको डायरिया और ये अननोटिस्ड स्टूल पासिंग की कंप्लेंट बढ़ जाती है। हेमरेज प्रोट्रूड लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ये इसका पिक्युलर थेरापेटिकल सिम्टम है जो आप देखते हैं सर्जिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए।
प्रोक्टोस्कोप के द्वारा आपको पता चलता है कि ये हेमरोइड्स बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह एक साथ है, तब हम एलोसोकोटिना से उसको परफेक्टली क्योर कर सकते हैं। रमलिंग गर्गलिंग इन बोल इन सडन अर्जिंग मीन्स पहले पेट में आ जाती है, पेट में दर्द होता है, फिर उसको स्टूल पास के लिए जाना पड़ता है। अब आते हैं माइंड पे। मैंने पहले कहा था पहले जीआईटी करूँगा फिर माइंड करूँगा, क्योंकि जीआईटी की कंप्लेंट से ये माइंड कनेक्टेड है। मैंने देखा उसको हेमरॉइड है, उसको पेट में दर्द होता है, फ्लैटुलेंस होता है, और जब इसको एक कंप्लेंट बढ़ जाती है तब इसकी मेंटल लेवल में भी असर होती है। मीन्स जब उसको हेमरॉइड है, उसको डिससेटिस्फाइड है, एंग्री अबाउट हिमसेल्फ, उसको अपने ऊपर गुस्सा आएगा, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा हेमरॉइड कैसे हो गया, मैंने ऐसा किया खाली है। खुद के ऊपर गुस्सा आएगा, दूसरे के ऊपर नहीं, खुद को ही गुस्सा करेगा वो, मैं ऐसा क्या कर दिया, खुद को गुस्सा करेगा। डिसिंक्लिनेशन टू मेंटल लेवल, हमने पहले कहा उसको थोड़ा से मूवमेंट से दर्द होगा ज़्यादा, इसलिए वो मेंटल लेवल कुछ भी विचारेगा नहीं, कुछ भी फिजिकल लेवल भी नहीं करेगा, शांति से पड़ा रहेगा। पेट में दर्द होगा तब यहाँ पे खुला रखेगा, यहाँ पे ब्लोटेड होगा, इसलिए यहाँ पे इसको प्रेशर से एग्रेशन होगा, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर, शांति से पड़ा रहेगा। व्हाट हेट्स पीपल रिपेल एवरीवन मीन्स अगर कोई उसे शांत करवाना है या अगर उसको कोई पूछना है, किसी को जवाब नहीं देगा, सबको तोशडाई से बात करके सबको भगा देगा। रिपेल एवरीवन, सबको हटा देगा, हटाए दूर कर देगा। हेट्स पर रिपेल एवरीवन। इल ह्यूमर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ये हेमरॉइड के साथ है, हेमरॉइड से पेन है, ब्लीडिंग है, वो शांति से बैठा है, अगर उसको कोई बुलाएगा, उसको कोई आवाज़ भी देगा, इल ह्यूमर, किसी को कुछ भी बोल देगा, इल ह्यूमर्ड है, किसी उसको खुद पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। इल ह्यूमर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, तो इसके माइंड इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलते। एलोसोकोटिना जनरली हम हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग हेमरॉइड्स और स्टूल अननोटिसली पास्ड, उसमें एलोसोकोटिना थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं। थैंक यू। अब आगे रहेंगे हम और एक डीप एक्टिंग रेमेडी नेटम न्यूरिटिकम। तो जुड़े रहिएगा हमारे HMW होम्योपैथिक मेडिसिन वर्ल्ड के साथ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।